हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे कि हमारे थॉट्स हमारे लाइफ पे कैसे इफेक्ट डालते हैं, या अच्छे से जानेंगे। अच्छे कैसे सोचना है, हमें निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे शिफ्ट करना है। जो भी हमें थॉट आते हैं, एक दिन में 60,000 से ज़्यादा थॉट हमें आते हैं, लेकिन इमोशंस, कौन से थॉट पे हम इमोशनल हो जाते हैं, इमोशंस फीलिंग कौन से थॉट पे आती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमें अपना सोच का पैटर्न ही चेंज कर लेना है, ऐसा सोचना है हमें। यानी अभी जो हालत है उसके बारे में ना सोचते हुए हमें फ्यूचर के बारे में सोचना है। यानी ऐसा इस वक्त मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सब मोह माया है, कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं है। हम अगर आज में टेंशन ले रहे हैं और आज का वक्त अगर हम वैसे ही प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स कंप्लेनिंग मोड में जाके गुजर रहे हैं, वैसे तो ये समय बीत रहा है, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। तो पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन गया हुआ टाइम, वो वक्त वापस नहीं आता। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स का क्रिएशन करना, इससे ही हम हमारे लाइफ में जो चाहिए वो क्रिएट कर पाते हैं। तो आज जो है उसके बारे में बोलना नहीं है और बार बार रिपीटेशन मोड पे जाना नहीं है। अगर आप यही बोलेंगे तो वो अफर्मेशन की तरह, यानी रोबोटिक अफर्मेशंस की तरह वो काम करने लगेगा। तो ये हमें होने ही नहीं देना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लोगों से उस सिचुएशन के बारे में बात करना टालना है, बोलना नहीं है लोगों के, यानी सामने नहीं जाना है, बार बार रिपीटेशन नहीं करना है। अगर कोई पूछता है तो वहाँ पे ही उसे रोक देना है, उस टॉपिक को ही चेंज कर लेना है। तो ये कहाँ से आएगा? थॉट से। तो इसके लिए हमें डेली मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन से हम हमारे अंदर से, यानी विचार आएंगे जाएंगे, थॉट्स का आना जाना चलता रहेगा, लेकिन हमें साइलेंस में डेली 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 कंसिस्टेंसी से कंटिन्यूसली डेली के 15 या 20 मिनट या 10 मिनट भी निकाल कर हम अगर अच्छे से वो साइलेंस में जाते हैं और डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे अंदर से कुछ नए आइडियाज़ आते हैं, कुछ अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं, या फिर यूनिवर्स गाइड करते हैं। इंट्यूशन, यानी कभी कभी हम बोलते हैं ना कि मुझे ऐसा लग रहा कि मैं ऐसा करूँ, ये हो जाएगा, ऐसा लग रहा मुझे, अपने अंदर से वो आवाज़ आती है। तो ये कब आती है? हम अगर निगेटिव बोलते ही रहेंगे, बड़बड़ाते रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, तो वो पावर हमारे अंदर आएगी नहीं। अगर हम साइलेंस में रहते हैं, एकांत में साइलेंस में रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, नेचर में वक्त बिताते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। आपका थॉट पैटर्न ही चेंज हो जाएगा। आप इस अबंडेंस को देख पाएंगे, भरपूरता के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग में जा पाएंगे, क्योंकि आप जैसा आज जी रहे हैं शायद किसी का वो सपना हो सकता है। तो इसके लिए आपको थॉट पे ही काम करना है, साइलेंस में बैठ जाना है, डेली कंटिन्यूसली इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आप डेली 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 कंसिस्टेंसी से कंटिन्यूसली मेडिटेशन में जाएंगे तो आप खुद की अंतरात्मा से मिल पाएंगे, अंदर से हील हो पाएंगे, अच्छे थॉट आएंगे। और कोई अगर एक दो अगर अच्छे थॉट आते हैं तो उसको अगर आप मेडिटेशन के बाहर आने के बाद अगर आप उसको लिख देते हैं, उसको अगर आप प्रॉपर लिख देते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं,
ऐसा नहीं है, बहुत सारे विचार आते हैं मन में, लेकिन अगर कोई अच्छा विचार आया है तो उसको नोट डाउन ज़रूर करना है, उस पर एक्शन लेनी है, क्योंकि यूनिवर्स ने ये हमें अपॉर्चुनिटी दी है। ऐसा अगर आप सोचते हैं, कोई अगर आइडिया आता है, उस पर वर्क करते हैं, एक्शन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अगर आप वर्क करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी क्या? अट्रैक्ट बाय एक्शन। आपको जो अट्रैक्ट करना है उसके लिए एक्शन लेना ज़रूरी है। डायरेक्ट बताया हुआ है कि जो भी आपको पाना है उसके लिए एक्शन लेना ज़रूरी है, तब भी उसके रिज़ल्ट आपको मिलेंगे, ये निश्चित है। तो इसके लिए आपको डेली मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, और हीलिंग भी बहुत ज़रूरी है। हीलिंग से आपके 7 चक्रास बैलेंस होते हैं, 9 प्लैनेट्स बैलेंस होते हैं, यानी चक्रा बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे अंदर 7 चक्रा है उनका बैलेंस होना, यानी जो हम मेडिटेशन कर रहे हैं, जो हमारे अंदर से ऊर्जा निकल रही है, वो फ्लो को कहीं ब्लॉक ना कर जाए। मानो कभी आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो कोई किसी कोई को बहुत ठंड सी लगती है, किसी को कुछ घबराहट सी हो जाती है, तो ये ना हो। या कोई अगर बैठते हैं तो यहाँ पैरों में बहुत दर्द होता है, तो ये क्या है? एनर्जी ब्लॉकेजेस के कुछ पॉइंट्स है, वहाँ एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, वहाँ से ऊर्जा प्रवाह रुक जाता है, वो फ्लो से बढ़ नहीं पाती। इससे हमारे लाइफ में ऊर्जा का ब्लॉक होने से सिचुएशन गड़बड़ाहट हो जाती है। अगर कोई बहुत झूठ बोलता है, टालम टोल करता है, बार बार झूठ बोलता है, किसी पे दया नहीं खाता, तो उसका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। किसी का अगर मनी का है तो उसका रूट चक्रा ब्लॉक हो जाता, क्योंकि उसकी एनर्जी वहाँ ब्लॉक हो गई है। तो डेली अगर आपको अपने 7 चक्रा अगर बैलेंस करने हैं तो उसके लिए चक्रा बैलेंसिंग के लिए चक्रा मेडिटेशन भी करना बहुत ज़रूरी है। आप डेली कंटिन्यूसली अगर मेडिटेशन में साइलेंस में जाएंगे तो ये सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे निकल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा है कि हम हमारे सोच पे काम करें। हमें यानी फ्यूचर हमारा कैसा होगा, आज में जो सिचुएशन है उसके बारे में बार बार सोचते रहेंगे, नाराज़ रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो वो फ्यूचर गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि आज वर्क करेंगे तो उसका रिजल्ट बाद में आने वाला है, तो हमें वो देखना है, फोकस से वो देखना है। दिन निकला तो वो तो आज का दिन निकला है, दिन तो वो तो निकल ही जाएगा, लेकिन आज जो समय है उसका अगर हम अच्छे से वर्क करके प्रॉपर तरीके से उसका मैनेजमेंट करते हैं तो कंसिस्टेंसी से इसको डे बाय डे एवरी डे अगर धीरे हो सके, स्लो भी अगर हम जाएंगे तो एक दिन सक्सेसफुल ज़रूर बनेंगे। तो आज के बारे में हमें सोचना ही नहीं है, निगेटिव थॉट्स यहाँ आने ही नहीं देने हैं। हमें बस पॉजिटिविटी में रहने के लिए वर्क करना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। ऑल इज़ वेल जो सिचुएशन है वो कुछ दिखाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए आई है, ये हमें इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर लेना है और हमें उस पर वर्क करना है और वो फ्यूचर को देखना है, प्लान करना है। जो बहुत ज़रूरी काम है वही करना है। अगर कुछ काम अगर हम दूसरों से करा सकते हैं, कुछ काम नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा, तो वैसे कामों के लिए टाइम को लगाना ही नहीं है, खुद की एनर्जी को खर्च ही नहीं करना है। खुद की एनर्जी बचा के खुद के माइंड पे वर्क करके सफलता को पाना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अच्छी अच्छी किताबें आती है, उसके लिए प्रॉपर आप गोल प्लान कर सकते हैं। गोल प्लान के बाद उसको डेली लिख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, उस फीलिंग को, उस इमोशंस को आप जी सकते हैं। तब जाके आप जो भी चाहिए वो उसका क्रिएशन आपके लाइफ में
ज़रूर होगा। तो इस तरह से आपके थॉट्स का ही इफ़ेक्ट आपके जीवन में होता है। तो इस तरह से आप पॉजिटिव सोच के अपने लाइफ में जो भी चाहिए उस सफलता को प्राप्त ज़रूर करें। चैनल को लाइक ज़रूर करना है, पॉजिटिविटी में रहना है, निगेटिव लोगों से भी दूर रहना है, एकांत में रहना है, डेली कंटिन्यूसली प्रैक्टिस मेडिटेशन की करनी ही करनी है, अच्छे वीडियोस देखने हैं, बुक्स पढ़ने हैं, कुछ स्किल आप सीख सकते हैं तो उसको सीखने में आपका डेली का 1 या 2 घंटे का टाइम लगाना ही लगाना है। क्योंकि दुनिया तो हर किसी को बोलती ही बोलती है। तो दुनिया कैसी है, दुनिया यानी अंगूर कैसे है ये पूछती है, और वो मीठे बोले तो घर में आकर धोकर उसको नमक लगाकर खाने वाली दुनिया है। तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, ना कि दुनिया के ऊपर। दुनिया तो हर किसी को बोलती ही बोलती है, तो वहाँ पे ध्यान लगाना ही नहीं है। जो चाहिए वो सोचिए, जो चाहिए वो बनिए। निगेटिविटी के बारे में सोचना नहीं है, ओनली पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है और खुद की लाइफ को पॉजिटिविटी से डिज़ाइन करके खुद के थॉट्स कैसे आपके लाइफ के इफ़ेक्ट करते हैं और सफलता कैसे दिलाते हैं ये ज़रूर करना है, अपनाना है। मिलती हूँ ऐसे एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। अभी तक आपने मुझे सुना, आप सबका भर भर का प्यार मिल रहा है, इसके लिए दिल से धन्यवाद। खुद से कीजिए बहुत सारा प्यार और खुद का रखिए बहुत सारा ख्याल। आप है तो दुनिया है। थैंक यू सो मच।